आपके सिलेबस का आठवां टॉपिक आलमी जंगे और हिंदुस्तान। इसमें जो है आज आपको जो पढ़ना है वो है कांग्रेस की हिफाजती पॉलिसी। पहली आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तान ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिफाजत के मुतालिक, सिक्योरिटी के ताल्लुक से अपने इजलास में कौन कौन सी करारदाद मंजूर किए और हुकूमत के सामने उन्होंने क्या पेश किया, वो आपको आज के पीरियड में जानना है। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास हुआ, उस इजलास में उन्होंने बहुत सारी करारदाद रखी, जिसकी अहम करारदाद मैं आपके सामने आज रख रहा हूं, जो आपको जहन में अच्छी तरह से बिठा के रखना है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में सवाल पूछे। पहली आलमी जंग के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो करारदाद मंजूर करके हुकूमत के सामने पेश किए, उसमें नंबर 1 था खुद की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत के लिए तालीम पर जोर दिया जाए। तालीम पर जोर दिया जाए, यह पहला पॉइंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करारदाद में इस बात को मंजूर किया कि खुद की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत के लिए तालीम पर जोर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हिफाजत के बजट में, जो बजट पेश होता है, हिफाजत के बजट में कमी न की जाए। इसके लिए चाहे दूसरे शोबों के बजट में कमी करो, लेकिन हिंदुस्तान की हिफाजत के बजट में कमी न की जाए। आप दूसरे इसमें अगर कुछ बजट कम करना चाहते हैं तो कम करो आप, लेकिन हिंदुस्तान की हिफाजत को जो पैसा लगता है, जो बजट लगता है, उस बजट में किसी किस्म की कोई कमी न की जाए। नंबर 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, फौजी स्कूल शुरू किए जाएं, मिलिट्री स्कूल शुरू किए जाएं, ताकि आने वाली नस्लों को, नई नस्लों को जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ फौजी तालीम से भी आरास्ता किया जाए। नंबर 3, फौजी तालीम के साथ साथ कांग्रेस ने अंग्रेजों को एक बात याद दिलाई। वो बात ये थी कि मलिका विक्टोरिया का ऐलाननामा 1858 में शाया हुआ था, पहली जंग आजादी के बाद। तो उसमें मलिका विक्टोरिया ने यह वादा किया था कि बिला तफरीक के, बगैर फर्क किए, काला गोरा, हिंदुस्तानी अंग्रेज, ये फर्क न करते हुए हिंदुस्तानियों को भी ऊंचा ओहदा दिया जाएगा। मलिका विक्टोरिया के ऐलाननामे में शाया हुआ था 1858 के ऐलाननामे में। तो उस बात को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने याद दिलाया, यानी हिंदुस्तानियों को ऊंचे ओहदे दिए जाएं, फौज में ऊंचे ओहदे दिए जाएं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। कब कहा था? 1858 के मलिका विक्टोरिया के ऐलाननामे में कहा था कि बगैर फर्क किए, काले गोरे का फर्क किए, हिंदुस्तानी अंग्रेज का फर्क किए, क्या करेंगे? ऊंचे ओहदे हिंदुस्तानियों को दिए जाएंगे। सलाहियत की बिना पर, काबिलियत की बिना पर ओहदे दिए जाएंगे, मंजूर किया गया था। उस बात को अंग्रेजों ने याद दिलाया कि हिंदुस्तानियों को भी जो है ऊंचे ओहदे दिए जाएं, उनकी सलाहियत और उनकी काबिलियत की बिना पर। ये 4 पॉइंट कांग्रेस की हिफाजती पॉलिसी, उसके 4 नुकात मैं ले चुका हूं अभी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े लीडर जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है ये? और आजाद हिंदुस्तान के पहले क्या है ये पहले वजीर आजम है आजाद हिंदुस्तान के। तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को खत लिखा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक खत लिखा। किसको? अपनी बेटी को एक खत लिखा, और वो खत था इंदिरा गांधी के नाम से।
इस खत में उन्होंने लिखा, एक खत उन्होंने लिखा, खत में लिखा कि हिंदुस्तानी लोगों की, हिंदुस्तान की ना दुश्मनी जर्मनी से है ना तुर्की से। हिंदुस्तान की दुश्मनी न सिर्फ न जर्मनी से है और न ही तुर्किस्तान तुर्की से, लेकिन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा है। इसीलिए हिंदुस्तान अपने मालिक का हाथ पकड़ते हुए जंग में शामिल हुआ। पहली आलमी जंग में हिंदुस्तान की दुश्मनी न जर्मनी से है, न तुर्की से है, न सर्बिया से है, किसी से भी नहीं है, न ऑस्ट्रेलिया, किसी से दुश्मनी नहीं उसकी, न दोस्ती है न दुश्मनी है, कोई ताल्लुक ही नहीं है हिंदुस्तान का पहली आलमी जंग से, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान पर है, अंग्रेज हिंदुस्तान के मालिक हैं, ओनर हैं, तो इसीलिए हिंदुस्तान को मजबूरन अपने मालिक का हाथ पकड़कर पहली जंग में जाना पड़ा, मजबूरन। ये जुमले किसके हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने बेटी को लिखे हुए खत में हैं। और जिसमें हिंदुस्तानियों ने बड़े पैमाने पर जो है गोला बारूद, हथियार, दवाएं, जंगी साज सामान, तकरीबन 10 लाख से ज्यादा सिपाही ये अंग्रेजों को फराहम किए, अलग अलग जंग के मैदान में मुहैया करवाए। ये हिंदुस्तानियों की न चाहते हुए भी अंग्रेजों का साथ देना था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा पॉइंट वो है टेस्को और अंग्रेज। टेस्को आपका दूसरा पॉइंट है आज का, वो है टिस्को और पहली आलमी जंग। टिस्को ये एक कंपनी का नाम है, टाटा की कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ये हिंदुस्तान के फौलाद बनाने वाली, लोहा और फौलाद बनाने वाली कंपनी। पहली आलमी जंग के दौरान पहले ऐसा तस्वुर किया जाता था, अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि हिंदुस्तान के लोग टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। जंगी मैदान में तेज नकल व अमल करना बहुत जरूरी होता है, यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जितनी देरी करेंगे उतना नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। फौजियों का, सिपाहियों का एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जल्द अज जल्द पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? नकल व अमल के तेज सवारियां चाहिए। अब वो तेज सवारियों के लिए रोड का होना जरूरी है, रेलवे है तो रेलवे ट्रैक होना जरूरी है। कहां से लाएंगे? तो इस दौरान जो है, पहली आलमी जंग के दौरान इराक में तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक बनाने का काम इस कंपनी ने किया, टिस्को ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इस कंपनी ने 1500 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक लोहा और फौलाद पिघलाकर रेलवे ट्रैक बनाने का काम टिस्को कंपनी ने किया। और इनके इस काम की वजह से अंग्रेजों को जंग में बहुत मदद हासिल हुई और जंग में अपने सिपाहियों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम बहुत तेजी से पहुंचाना आसान हुआ। यानी पहली आलमी जंग में हिंदुस्तानी कंपनी टिस्को ने अंग्रेजों की बहुत मदद की और इनके ही बिना पर बर्रे आज़म एशिया में अंग्रेज अपने इलाकों को बचाने में कामयाब रहे। ये हिंदुस्तानी कंपनी और इसका ताल्लुक, ठीक है।